हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 20.89 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.46 2.25% का गेन देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली इंडिया विक्स के अंदर में गेन देखने को मिल रहा है। 20.89 लगभग 21, इनफैक्ट दिन के अंदर दौरान 21 के ऊपर भी काम करता हुआ नजर आया है। और उसी तरीके से हमें आज वोलेटाइल सेशन भी देखने को मिला है। सो क्या इंडिया विक्स एक कंसर्न है? जब तक 19.5 के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपके लिए एक कंसर्न है। इनफैक्ट जो 14,000 का लेवल देखने को मिल रहा है लगभग निफ्टी के अंदर में, और बैंक निफ्टी के अंदर में 31,500 के आसपास का 200 पॉइंट ऊपर नीचे है, ये जो लेवल देखने को मिल रहा है, अगर ये 19.5 इंडिया विक्स 19.5 19 के आसपास काम करे तो मुझे लगता है वो जस्टिफाइड होता है वो लेवल। लेकिन अगर 21 के आसपास में काम करे तो ये लेवल्स इतने लुक्रेटिव हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो राइटर्स हैं वो आ ही जाएंगे, अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गेन कर चुका है निफ्टी साइकोलॉजिकली 14,000 के आसपास में। बैंक निफ्टी को 31,000 तोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा था, 31,300 के आसपास काम करते हुए। डेफिनेटली हायर विक्स राइटर्स को इनवाइट करेगा, पुट राइटर्स को, सॉरी कॉल राइटर्स को वहां पे। इसके अलावा अगर हम बात करें FII डेरिवेटिव डेटा की मैं बात कर रहा हूं, FII डेटा की बात करें तो यहां पे आज फिर लॉन्ग पोजीशन थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। कितना? 0.90% से लॉन्ग पोजीशन कम होता हुआ नजर आया। तो अब FII का इंडेक्स में लॉन्ग कितना है? FII का इंडेक्स के अंदर में फिलहाल 66.87% का लॉन्ग है। क्या समझे इसे? मैं इसे न्यूट्रल मान के चल रहा हूं फिलहाल। यहां पे मुझे कंसर्न है, मैं इसे थोड़ा नेगेटिव मान के चलता हूं, लेकिन ये मैं फिलहाल FII की पोजीशन को थोड़ा न्यूट्रल मान के चल रहा हूं। लेकिन जो FII ने दूसरी पोजीशन के बारे में मैं बात करने रहा हूं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में जो पोजीशन बनाई है, आज के दिन में जो ट्रेड किया है वो कंसर्न बढ़ा रहा है। थर्सडे के दिन में 1100 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बाय किया था FII ने। देन मंडे के अंदर यानी कल के दिन में लगभग 450 करोड़ के आसपास की बाइंग थी, और आज के दिन में 286 करोड़ की सेलिंग देखने को। तो ये कंटिन्यूसली, ये जो नंबर है, कंटिन्यूसली जो ग्राफ है वो नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। ये एक कंसर्न है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, इंडेक्स के अंदर में पोजीशंस को खाली करना, बेचना एक कंसर्न होना चाहिए। उसी हिसाब से थोड़ा सा FII भी पोजीशन अपनी कम कर रहा है। ये मंथली एक्सपायरी के हिसाब से एक पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है। और जैसा मैंने कल बोला हुआ था, हो सकता है बुधवार के दिन यानी कल के दिन में एक झटका लगता हुआ नजर आए, हो सकता है बड़ा मूवमेंट आते हुए नजर आए, वोलेटाइल सेशन बड़ा देखने को मिल सकता है हमें। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर में बात करें तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी लगभग 1019 करोड़ की बिकॉली करते हुए नजर आए, दोनों ही निगेटिव और कंसर्न रेज करते हुए। कैश के बारे में बात करें तो कैश के अंदर में FII ने जो अपने हाथ थोड़े से थामे हुए थे, आज फिर से वहां पे 2349 करोड़ रुपीस की बाइंग देखने को मिल रही है, और DII जैसा कर रहे हैं
10 करोड़ रुपीस का सेलिंग देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये फिगर्स अच्छे हैं, पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर को लेके थोड़े से कंसर्न, थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न रेज होता हुआ नजर आया। कल का फिगर देखना इंपॉर्टेंट है, फिर से अगर नेगेटिव आए और 300 करोड़ से ज़्यादा आए तो हाथ रोक लेना चाहिए हमें, नहीं तो मतलब जो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं लॉन्ग पोजीशन पे थोड़ा स्टॉपेज लगा देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है ये एक आध दिन का फिगर हो तो फिर उसके बारे में बात नहीं कह सकता है। सो ये बात हो गई FII की पोजीशन डेरिवेटिव डेटा के बारे में। पुट कॉल रेशियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुट कॉल रेशियो थोड़ा डाउन होते हुए नजर आ रहा है, वो बढ़िया है और वो 1.54 पे काम कर रहा है। कल कितना था? कल 1.69 के आसपास में था, आज 1.54 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 1.50 के ऊपर में थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक है, यहां से थोड़े ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं पुट कॉल रेशियो। सो ओवरऑल इंडिया विक्स नेगेटिव लग रहा है, FII लॉन्ग पोजीशन न्यूट्रल है बट इंडेक्स के अंदर में पोजीशन नेगेटिव रख रहा है, FII कैश के अंदर में पॉजिटिव पोजीशन के साथ में और पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल नजर आ रहा है फिलहाल। चलिए देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था मार्केट के अंदर में, और फिर समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्या उम्मीद रखें ये साल के आखिरी 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। बात कर रहे हैं आज के ट्रेड के बारे में। सो दोस्तों हमने आज 3 ट्रेड इनिशिएट किया था और 13,950 का कॉल हमने बाय किया था। जैसा मैं नॉर्मली बोल रहा हूं कि जिस तरह का मार्केट चल रहा है इस मार्केट के अंदर में एक बार में पैसा नहीं लगाना चाहिए, एवरेज करना पड़ता है। सो एवरेज करके 65.5 के आसपास में हमने बाय किया था एंड 76 पे इसे हमने स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 16% का प्रॉफिट वहां पर बुक होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 31,500 कॉल हमने बाय किया, 147 रुपीज के आसपास में एवरेज कर दिया है और 180 के आसपास में इसे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, यहां पे 22% के आसपास का प्रॉफिट नजर आया। थर्ड कॉल भी हमने बैंक निफ्टी के अंदर में एक एक्सपायरी ट्रेड के हिसाब से इनिशिएट की हुई है, जो डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन में आपको जब मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा तो आई विल लेट यू नो। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे मैसेजेस या तो आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। अगर आपको ये मैसेज व्हाट्सएप पे चाहिए तो डेफिनेटली आप 8291802926 के ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या उन्हें मैसेज भेज सकते हैं ताकि वो आपको आपके व्हाट्सएप पे ये ट्रेड डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट को, कल के दिन के एक्सपेक्टेशन और एक्सपायरी लगभग क्या लग रही है, कहां पे होते हुए नजर आ सकती है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी, व्हाट अ लवली डे फॉर बैंक निफ्टी। इनफैक्ट कल के हिसाब से आप देखिए, कल भी बैंक निफ्टी ने लो नहीं तोड़ा था दिन का एंड आज के दिन में भी लो लगभग लो के पास में जाके ऊपर की तरफ में वापस रैली कर गया। निफ्टी ने लो तोड़ दिया यानी ओपनिंग पॉइंट तोड़ी थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा, अपने आप में मजबूती बता रहा है। बहुत दिनों से ये फंसा हुआ था 31,000 के नीचे, अब 31,000 के ऊपर काम करना शुरू कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर किसी भी रीजन की वजह से 31,000 के लेवल में या 30,900 के लेवल में बैंक निफ्टी मिलता है तो बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए, लॉन्ग बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप देखिए गैप अप ओपनिंग हुई थी, वो गैप अप ओपनिंग अभी भी सस्टेन्ड है। आज के दिन में जो सडन फॉल हुआ था उसके बावजूद वो सस्टेन देखने को मिल रहा हमें। सो एक्सपेक्टेशन है कि अगर स्ट्रक्चर एकदम ही वीक ना हुआ तो एक सडन फॉल भी देखने को मिला, तो इस फॉल के आसपास में आपको बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए। एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ के लेवल्स क्या आ सकते हैं, ऊपर की तरफ में 31,500 31,600 का एक बार आपको जरूर लेवल देखने को मिलना चाहिए कल के दिन में, अगर मार्केट सही रहा तो। यहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आते हुए आ सकती है, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन चेन में जब बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, जिस तरह से पोजीशंस बने हुए हैं, पोजीशंस की वजह से लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग की रैली कल सेकेंड हाफ में निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में देखने को मिल सकती है। खाली न्यूज न्यूट्रल हो, मैं नहीं बोल रहा न्यूज पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूज न्यूट्रल होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी निगेटिव इंडिकेशन कहीं से नहीं आवे तो डेफिनेटली कल के दिन में फिर से एक बढ़िया छलांग हो सकती है। और कल और आज जिस तरह से बैंक निफ्टी ने काम किया, अगर वैसा ही काम करता है आपको 32,000 के आसपास के लेवल कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं, कल परसों में मिल सकते हैं। क्या रेंज हो सकता है? 31,600 जैसा मैंने बताया, यहां तक एक बार रैली देखने को मिल सकती है। सस्टेन किया, ऊपर 200-300 पॉइंट और ऐड कर लीजिए, 31,800 से 32,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्या 32,000 का जो लेवल होगा वहां पे शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए? अगर 32,200 को सस्टेन नहीं करता है,
ऊपर की तरफ, अगर नहीं सस्टेन करता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को आपको मिल सकती है जो आपको 31,600 तक ला सकता है। थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके जा रहा हूं मैं, लेकिन जिस तरह से पोजीशंस बनते हुए नजर आ रही है डेफिनेटली लग रहा है कि मार्केट थोड़ा हायर लेवल कल के दिन में दिखा सकता है। लुक एट द काइंड ऑफ कैंडल है जो हम देख रहे हैं, ब्रेकआउट कंप्लीट। कल भी हमने बात किया था कि इसके ऊपर काम होगा तो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ 31,600, 31,500, 384 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया कॉन्फिडेंट कैंडल देखने को मिल रहा है। कल के दिन में एडिशन इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर में। सो हायर हाई हायर लो कंटिन्यू चालू है एंड ब्रेकआउट के बाद में चालू है, इसके लिए थोड़ा बुलिश साउंड करता हुआ मैं नजर आ सकता हूं आपको। ऑप्शन चेन में देख लीजिए, ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बनी है। क्लोजिंग हमने कहा दी है 300 के ऊपर 31,322 पे हमने क्लोजिंग दी है। 31,300 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट। सो एट द मनी पे देखिए पोजीशन क्या है, 22,403 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है कॉल साइड में एंड 14,938 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है पुट साइड में। सबसे क्लोजेस्ट 500 का मल्टीपल 31,500 है, जहां पे 38,850 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद में 32,000 पे आपको 35,000 ओके लेट मी मार्केट, उसके बाद में आपको 30,405 ये पोजीशन देखने को मिल रही होगी। 32,000 पे ओपन इंटरेस्ट हम बात कर रहे हैं। कुछ और 32,500 पे 21,000 का एंड 33,000 पे 34,000 का ओपन इंटरेस्ट है। सो ध्यान कहाँ देना, फिलहाल अगर ध्यान देना है तो जिस तरह की अनवाइंडिंग हो रही है, अगर कल के दिन में 31,500 किसी लेवल की वजह से, किसी रीजन की वजह से अगर हम उसके ऊपर काम करना चालू करें और यहाँ पे अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत देखने को मिली, 31,300 पे अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत देखने को मिली, तो आपको हायर लेवल देखने को कल के दिन में मिल सकते हैं। पुट साइड के बारे में बात कर लेते हैं। 34,817 का ओपन इंटरेस्ट आपको 30,500 पे देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर जाए तो 27,000, 25,000, 29,000 पे 43,791 का ओपन इंटरेस्ट। सो पुट साइड में 49,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है एंड कॉल साइड में 33,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। वोलाटाइल होने के सेशन पूरे चांसेस बन रहे हैं। 30,500 पे 34,000 का भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है जिस तरह से फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देखें तो कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा कल में मिल सकता है 200 पॉइंट ऊपर अगर बैंक निफ्टी काम करना चालू करता है तो। रेंज क्या हो सकता है, मुझे लगता है 31,000 से 32,000 के बीच में काम होना चाहिए। और अभी फिलहाल आज के दिन में बात कर रहे हैं 31,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी का भी पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज द प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।